प्ले वीडियो बटन। काम की बात नहीं की हमने, हमें टाइम पता चल जाएगा कि डू डज इज एम आर है, हैज है, तो वो प्रेजेंट है। टाइम अगर डिड वाज वर हैड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पता चल गया वो पास्ट है, और अगर फ्यूचर है तो विल और शैल है। एक एग्जांपल की मदद से हम प्ले वीडियो करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होगी तो इंडेफिनिट, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होगी तो काम चल रहा है, कंटीन्यूअस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट होगा। टाइम को देखकर, हेल्पिंग वर्ब्स को देखकर, जैकेट्स को देखकर टाइम पता। प्ले वीडियो बटन। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है यानी हां में बात हो रही हो तो सबसे पहले आप लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ जाएगा यानी जो काम करता है उसका नाम आ जाएगा, उसकी इंग्लिश यहां पर आ जाएगी। जैसे कि अब ये मैं है तो मैं यहां पर क्या काम करने वाला है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट बना, मैं इसका सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, रूल तो हमारे यहां लिखे हुए तो है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट कब लगेगी, जब इंडेफिनिट होगा। तो हम पढ़ ही क्या रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई सर। यहां पे आपको हमने रीजन भी दिया, वजह भी दी कि ये फार्मूला बन कैसे रहा है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप रट रहे हो तो सर ये वीडियो बनाने का हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सब साथी इसको रटेंगे नहीं और इसको ऐसे ही समझेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये रीजन जानने के बाद मजा आया हो तो यहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट। कौन सी लगी, हां फर्स्ट लगी, बिल्कुल कोई सोच रहा नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगी, ठीक है। अब एस या ईएस लगेगा, वो कब लगेगा, वो तब लगेगा। वैसे इसके बारे में तो हमने बता रखा है, हमारी एक एरर डिटेक्शन की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एस या ईएस कब आएगा। अब दोबारा एक बार मैं आपको समझा देता हूं। एस या ईएस तब लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन कौन सा, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो, अगर थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर हो और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वो हमारा सब्जेक्ट है, तब हम लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसको एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस है मेरा, कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल कौन, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की गई है, यानी वो फर्स्ट पर्सन कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, वो थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा है। तो कुणाल थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो सिंगुलर है, हां कुणाल एक व्यक्ति है, तो उसके साथ मेन वर्ब जो भी होगी हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। अच्छा लास्ट में फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, अफर्मेटिव हमारा खत्म हो जाएगा। फिर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, सब्जेक्ट क्या, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अच्छा आई के साथ एस या ईएस लगा दूं, क्या लगाऊंगा, दिमाग में सब्जेक्ट सोचते ही एस दिमाग में ख्याल आना चाहिए। आई कैसा लग रहा है, सिंगुलर, अरे नहीं मुझे मतलब ही नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल, मुझे देखना है थर्ड पर्सन है कि नहीं। पहले तो ये देखो ना कि थर्ड पर्सन है कि नहीं, नहीं जी थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए एस या ईएस का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, एस ईएस नहीं लगाएंगे। ओहो मजा आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूंगा मैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, मेन वर्ब क्या है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। तो यहां क्या लिख देंगे, राइट, हम भी राइट कर देंगे, ठीक है। आई राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किसके ऊपर लिखा जा रहा है, व्हाइट बोर्ड पर, तो मैं लिखूंगा आई राइट ऑन, और हमारा क्या जाएगा, व्हाइट बोर्ड। मैंने कोई भी सेंटेंस रटने की कोशिश ही नहीं करी प्ले वीडियो के नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव हो चुका, नेगेटिव में देखते हैं क्या इसके अंदर चेंजेस हैं। बेसिक तो बात वही रहेगी कि नेगेटिव कोई सा भी होगा, नहीं वाला होगा, शुरुआत तो सब्जेक्ट से ही होगी और खत्म ऑब्जेक्ट पे ही होगा, ये तो क्लियर है हमें, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, तो हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त आप सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाओ, उसके बाद डू या डज लगाओ। डू किसके साथ, डज किसके साथ, तो डू जाएगा प्लूरल्स के साथ जो एक से ज्यादा है, और सिंगुलर्स के साथ लगेगा डज। लेकिन याद रखना आई के साथ आप इस्तेमाल हमेशा करोगे डू, ठीक है, कंफर्म, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ाते हैं। सर नॉट लगा देना, क्योंकि नॉट की हिंदी नहीं होती है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस के लिए। एग्जांपल की मदद से इसको करते हैं। एग्जांपल है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने इसकी इंग्लिश बना। अब क्या पहले स्टेप होना चाहिए मेरा, पहले स्टेप होना चाहिए सर टेंस कौन सा है, सर टेंस कौन सा है, हां जिसमें कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, झूठ बोलने का काम हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यानी नहीं बोलता नेगेटिव है। ये आपकी कोई आदत है, हां मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बता रहा हूं। आदतें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, कंफर्म, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा और कोई पहचान, और भी तो पहचान थी, हां हिंदी वाली पहचान, क्या इसके आगे में ता है, ती है वगैरह आ रहा है, हां मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आ तो रहा है, ये ता हूं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम ऐसे समझ रहे हैं सर कि कभी भी कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाए तो उसकी कैसे इंग्लिश बनानी है, ये माइंडसेट बना के हमें पढ़ना है। ये नहीं कि इसको सिर्फ ये एग्जांपल सॉल्व करके खत्म। लो एग्जांपल 1000 2000 लाख कितने भी आप सेंटेंस बनाओगे, रूल यही लगेगा, पहचानें यही रहेंगी, ये टच से मस नहीं होगी सर। इसलिए हमने पहचान को माइंड में रखते हुए करना, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, बिलीव मी। ओके तो मैं झूठ नहीं बोलता, कंफर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। सब्जेक्ट इंग्लिश मैं क्या बन जाएगी सर, मैं की इंग्लिश बनेगी आई, कोई दिक्कत नहीं। आई के साथ डू से क्या लगा दूं, आई के साथ हमने पढ़ा डू लगेगा, डू लग जाएगा। अच्छा नॉट, हां जी नॉट तो लगने लगना है, तो आई डू नॉट। और इंग्लिश क्या है इसकी, वर्ब क्या है इंग्लिश में इसकी, झूठ बोलेगी, टेल अ लाई होती है, तो क्या लिखेंगे हम, आई डू नॉट टेल अ लाई। तो इसकी इंग्लिश हमने बना दी, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगला क्या है, तुम दवाई नहीं लेते हो। प्ले वीडियो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, सवालों को पूछने का। जी हां वो वाले सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखो। अच्छा नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहीं लिख लो क्या, कि कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा ना तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो याद रखना है हमें कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज थी, तो डू या डज आ गया। डज किसके साथ, डू किसके साथ, वही नेगेटिव वाला रूल जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में रूल पढ़ा है ना, वही लगेगा। सिंगुलर्स के साथ डज, प्लूरल्स के साथ डू, और आई के साथ भी डू आएगा। सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब अब एग्जांपल्स है, एग्जांपल से हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्या तुम खेलते हो, इसमें सवाल पूछा, क्या तुम खेलते हो, इंग्लिश बनाते हैं, जल्दी से डू या डज से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट देखो तुम क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगा दूं, डू, तो लगा दूंगा डू, तो डू, और उसके बाद क्या सब्जेक्ट क्या है, यू, खेलने की इंग्लिश, प्ले, फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्वेश्चन मार्क, खत्म। अच्छा ये लगाना मत भूलना, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इसे, ये भी पढ़ा जाता है सर, तो इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन को वीडियो प्ले वीडियो बटन। डबल इंटरोगेटिव सर ये क्या है, सर ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, इससे ज्यादा तो ये इस्तेमाल होता है, इसको समझ लो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्क क्या है, अंतर क्या है वो देखते हैं। तो अंतर ये होता है, सवाल तो पूछते हैं हम, दोनों ही इंटरोगेटिव हैं, लेकिन सवाल जो हम पूछते हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब यस या नो में होता है, ओके। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप चाह के भी यस या नो नहीं कर सकते होते हैं। आप सोचो कैसे ऐसे सवाल हो सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपसे पूछा क्या मुझे जानते हो, तो जवाब क्या दोगे, यस या नो तो देना पड़ेगा। तीसरा को जवाब दोगे, नहीं दे सकते, बोले हाँ नहीं, हाँ जानता हूं या नहीं जानता हूं। एक सवाल मैंने आपका नाम क्या है, आप जवाब दोगे मेरा नाम हाँ है, नहीं, आप क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे। तो
ये जो जहां पे आप यस या नो में आंसर दे सकते हो, या सवाल ऐसा हो जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, तो वो इंटरोगेटिव होता है, सिंपल। लेकिन जो सवाल जिसमें आपको पूरे डिटेल में आंसर देना पड़ता है ना, वो डबल इंटरोगेटिव होता है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, हिंदी में भी कुछ पहचान बता दो। सुनो, पहचान क्या होती है? ये जो भी स्टार्ट होगा नॉर्मल इंटरोगेटिव, उसके शुरू में क्या आएगा और कोई वर्ड यूज नहीं होगा। जैसे क्या तुम जानते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम परीक्षा देते हो, कोई भी जो होगा क्या से शुरू होगा और यस या नो का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते डबल इंटरोगेटिव, ये नहीं होगा भाई, इसके शुरू में क्या नहीं होगा, इसके बीच में होगा। तुम क्या खाते हो, चीज बताओ, तुम क्यों लड़ते हो, वो वजह बताओ, तुम क्यों हंसते हो, वो चुटकुला सुनाओ। तो अब ये वाली जो हमारे सेंटेंस हुआ, इसमें बीच में डब्ल्यूएच फैमिली है, सिर्फ क्या का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों, कब, कैसे, जो भी हमारी डब्ल्यूएच फैमिली जिसे कहते हैं हम, वो यूज होती है। और सेंटेंस के शुरू में नहीं होगी, बीच में होगी। अब इसको बनाने का तरीका कैसे, इसका देखो, फॉर्मूला बढ़िया, दिक्कत होगी, कैसे करें? अरे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। डब्ल्यूएच फैमिली, डू या डज प्लस सब्जेक्ट मिलो की फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें ना सिर्फ एक चीज का फर्क है कि डू डज से पहले, इस पूरे स्ट्रक्चर से पहले डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ दो, और कुछ नहीं करना, खत्म। डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ दी हमने और बन गया किसका? डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। जल्दी से बना दो। तुम क्यों रोती हो, अब क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी? वाई हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? वाई। अच्छा, डू या डज, तुम क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल के साथ में लगा दिया डू, और फिर सब्जेक्ट आया, व्हाई डू यू रोने को बोलते हैं क्राई, व्हाई डू यू क्राई। तुम क्यों रोते हो, मत करो। वह क्या कहता है? शुरू में क्या आया ना सर? हाँ, नाम जवाब दे सकते नहीं, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, क्या बात कही उसने कान में आके। तो लिखते हैं वह क्या कहता है, इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाट, क्या की इंग्लिश बनी? व्हाट। अच्छा, डू या डज क्या आएगा? डज आएगा, क्यों आएगा? सिमिलर है, आप समझ चुके हो। व्हाट डज योर कहने की इंग्लिश होती है हमारी, से, व्हाट डज ही से। हम कहां जाते हैं? अच्छा, समय देखो, देखो टी है। Play video. अफर्मेटिव अगर हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर अफर्मेटिव हो, तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। अच्छा, एक हिंदी में रटने वाली पहचान तो आप वही कर सकते हो कि आखिर में आवाज आएगी, रहा है, रही है, रहे हैं, हम पहले समझ चुके हैं। और वैसे समझने के लिए ये देख लो कि कोई भी अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसमें आप ये रूल लगाओगे, सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का बनाते वक्त सब्जेक्ट ही रखेंगे, हम जानते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा, इंडेफिनिट में याद करो, उसमें थोड़ा फर्क था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव को छोड़ के अफर्मेटिव किसी का भी होगा तो ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद आएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब। चलिए, ये तो एडवांस बात थी, अभी हम आ जाते हैं बेसिक्स पे। सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे एज एम आर, उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे ये दिल की धड़कन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसको मैं यहां इससे जोड़ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, तो यहां आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद सबके आखिर में ही आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव का, जल्दी से एग्जांपल करके इसको भी हम सीख लेते हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट में टाइम में अभी आ रहा हूं, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर लगाऊं? सिंपल है, सब्जेक्ट को मेरा क्या Video. Play video. But तो ये हमने अफर्मेटिव देखे। अब बारी आती है नेगेटिव की। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा एज इट इज, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखा था। तो इसमें भी हम जल्दी से इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तुम्हारा भाई इसमें क्या है? सब्जेक्ट, तो लिखते हैं योर ब्रदर। अब ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई योर ब्रदर, तुम्हारा भाई एक है जी, तो लिख दूंगा इज। योर ब्रदर इज नॉट, वर्ब क्या होगी इसके साथ? बुलाने को बोलते हैं कॉल, लग जाएगा आईएनजी। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, इसकी इंग्लिश ये बनी। अगर एग्जांपल मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं तो आई full एम, आई के साथ एम लगाया, नॉट सबके साथ लग नहीं है, Full active and passive. आई एम नॉट कमिंग, और साथ के लिए आ गया विद, stop recording. आई एम नॉट कमिंग विद यू। Video. Play video button. देखेंगे इंटरोगेटिव। गाइस, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए सवाल इस तरह से है, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, या तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, इस तरह के अगर हिंदी में सेंटेंस बोले जाएं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले तो रखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिल को मत भूलिएगा, दिल की बात हमेशा साथ, अब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल है, उनकी मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आखिर में रहे हो आ रहा है, तो समझ ही जाना चाहिए ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और इज एम आर में सबसे पहले लगा दूंगा। अब तुम क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ आर आता है। तो आइए इसको कर लेते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सबसे पहले लगा दिया आर, उसके बाद आया सब्जेक्ट आर यू, और बात करने की इंग्लिश ही होती है टॉक, और साथ में लग जाएगा आईएनजी, आर यू टॉकिंग टू मी। तो ये बनी इसकी इंग्लिश, आर यू टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट है हमारा Video. Video player. Play video button. बहुत आराम से देख रहे हैं हम, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। बात है डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है? कुछ भी नहीं, बस इज एम आर से पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगाएंगे, वही करते हैं जल्दी से। तुम आज रात कहां जा रहे हो, तो क्या आ जाएगा? वेयर, कहां की इंग्लिश हुई? वेयर, और फिर वही बाकी का तो ऊपर वाला ही आ जाएगा वेयर। इज एम आर में से लगाया आर, वेयर आर यू गोइंग, और आज रात के लिए आ गया टुनाइट, मैं तो कहीं नहीं जा रहा आज रात। आपका पता नहीं, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो आप बात, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वाई, क्योंकि इंग्लिश बनती है वाई डब्ल्यूएच फैमिली, आपको लगा देना वाई, फिर क्या है? वह मुझसे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, हम लिखेंगे इज, वाई इज ही नॉट, बात करने की इंग्लिश हुई टॉक, आईएनजी लगेगा टू मी। ओके, नेक्स्ट हमारा, तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो, जरा बताओ तो हमें। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? कौन सा के लिए आ जाएगा? विच, और विच जब लगता है तो ऑब्जेक्ट भी साथ में आ जाता है, विच फोन आर यू यूजिंग। तो ये हमने देखे कुछ एग्जांपल इसके इंटर। Video. Play video button. इट्स टाइम टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम प्रेजेंट में है और वो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट को सोचते ही दिमाग में आना चाहिए आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यानी कोई उसमें कमी पेशी नहीं बची है, वो काम तो कंप्लीट हो गया। यानी कोई भी सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं और उसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये काम पूरा हो चुका है, तो मैं लगाऊंगा वहां परफेक्ट टेंस। टाइमिंग कौन सी है? ये प्रेजेंट वाली है, बस इतनी सी बात है। प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म लगेगी? हैज हैव, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट में है। और परफेक्ट कैसे पता चलेगा? जी हां, परफेक्ट देखते हैं चार्ट से, परफेक्ट पता चलेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ही हो गया खत्म। अब आप तो बहुत समझदार बन गए हो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, मुझे भी सिखा दोगे। तो अब बता दो कि कैसे कैसे क्या होना है। आइए मेरे साथ और इसको करते हैं जल्दी से पैकअप। अफर्मेटिव में क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले छोटी सी बात, हैज किसके साथ और हैव किसके साथ? सर, हैज में कम अक्षर हैं तो ये सिंगुलर के साथ, हैव में ज्यादा अक्षर हैं ये प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ हैव ही लगेगा, बस ये एक एक्सेप्शन है, याद रख लेना। ठीक है, इस तरह इसको भी याद रख लोगे। अब वही अफर्मेटिव शुरुआत में तो सब्जेक्ट ही आएगा, जी हां सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हां आती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? हैज हुई। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यहां से आ गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। एग्जांपल करते हैं जल्दी से। मैं खाना खा चुका हूं। अच्छा, हिंदी में भी तो पहचान बता दो सर। हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, मतलब ऐसा ये जो कुछ फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको हिंदी में बताई हैं, असल में तो आपको सर ये देखना पड़ेगा कि काम पूरा हो जाए। आप कहना अगर ये चाहते हो कि मैंने ये पर्टिकुलर काम, ये कोई भी वर्ब
वर्ब मैंने कंप्लीट कर ली है, जैसे मैंने कहा मैंने ताजमहल देखा हुआ है, तो यानी वो काम मैंने पूरा किया हुआ है। मैंने जैसे पानी पी लिया है, तो पानी पी लिया सर, वो काम पूरा हो गया है, तो वो दिमाग में रखना। तो रटने की ये इनिशियल स्टेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाने का काम कंप्लीट कर लिया, वो रटने वाली बात आ गई, चुका हूं लास्ट में। बनाते हैं इसको। आइए, मैं के लिए क्या जाएगा, आई के साथ मैंने लगा दिया हैव, क्योंकि प्लूरल आई के साथ हैव आता है, और फिर क्या है, वर्ब है। खाना खाने में इंग्लिश में बोलते हैं ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैव ईटन द फूड, ये बन गया मेरा सेंटेंस इंग्लिश में। हम उससे मिल चुके हैं, सब्जेक्ट क्या, वी, साथ में क्या आएगा, हैव। सर हैज लगाओ ना, अरे क्यों लगाऊं, प्लूरल के साथ तो हैव आता है। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, वी हैव मैट, और साथ में क्या लगा दिया, हिम, हर भी आ सकता है, लड़का लड़की देखना पड़ेगा। वह तुमसे मिल चुका है, वो पहले मिला है आपसे, तो यानी वो काम हो चुका है पूरा। तो वह तुमसे मिल चुका है, तो इसके लिए क्या जाएगा, लड़का है तो क्या, play video button, ये कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए। इसके नेगेटिव कहा जाता है, नेगेटिव में और इसमें फर्क क्या होगा, आप खुद सोचो दिमाग से, नेगेटिव में और इसमें फर्क क्या होगा। कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ लग जाएगा नॉट लगेगा, एनओटी नॉट। तो अब ये दो एग्जांपल मैंने आपके लिए दे दिए, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप मुझे करके बताओगे। कुछ नहीं करना है, हैजर के बाद बस नॉट लगा देना। आपकी हिंट के लिए वर्ब की फॉर्म बता देता हूं। देखने की इंग्लिश हो जाती है सीन, और पहुंचने की इंग्लिश हो जाएगी थर्ड फॉर्म। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आपके लिए रीच्ड, तो ये है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म। तो आपको अगर दिक्कत आएगी तो इसमें आएगी, ये मैंने आपके लिए लिख दी फॉर्म, ये थर्ड। दोस्तों इसका इंटरोगेटिव और देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में भी क्या होगा, आप तो खुद बनाओगे स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते हो कि कैसे बनना है। इंटरोगेटिव तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि शुरुआत में क्या चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब। हां जी, हेल्पिंग वर्ब रख दी, क्या, हां रख दी, आ गया सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा, हां सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगती है, मेन वर्ब लगती है, हां मेन वर्ब लगती है। लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट है, इसके लिए लगा दो फॉर्म थर्ड, लगा दी थर्ड, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, रख दिया, हां जी रख दिया ऑब्जेक्ट, बन गया स्ट्रक्चर। रटा तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से उसकी इंग्लिश भी बना देते हैं। एग्जांपल क्या तुम मैच जीत चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो, यानी मैच जीतने का काम खत्म हो गया है, तो बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या, यूज के लिए क्या जाएगा, हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और जीतने की इंग्लिश होती है व्हेन वॉन, तो हैव यू वॉन, और लास्ट में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, हैव यू वॉन द मैच। अच्छा, अगले एग्जांपल क्या तुमने, play video button, वाली बात ही नहीं है। अच्छा, इसके डबल इंटरोगेटिव होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। डबल इंटरोगेटिव में क्या चेंज होगा, सर कोई चेंज नहीं होने वाला। डबल इंटरोगेटिव में हम बस क्या करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर जो है ये हमारा ये वाला, उससे पहले हम लिखने वाले हैं WH फैमिली, जो हम करते भी हैं, लगा दो WH फैमिली। अच्छा, अपनी कॉपीज में अलग अलग लिखना, ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए, यहाँ थोड़ा सा मैं सेल्फिश हो रहा हूं, अपनी सुविधा के लिए कि दोबारा ना लिखना पड़े, मैं यहाँ से इसको रख करके लिख रहा हूं, आप अलग अलग लिखोगे। अच्छा, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, शुरू में क्या नहीं आएगा, क्या कहां पर आएगा, क्या तुम मैच जीत चुके हो, हम कह देंगे तुम कब, हमने इसको बना दिया कब, तुम कब मैच जीत चुके हो। क्या तुमने काम कर लिया, हमने कह दिया तुमने काम कैसे कर लिया है। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया, आप भी अपनी मर्जी का कोई भी सेंटेंस, जी हां, रूल लगाओ और बना लो ना। अब तो आप मालिक हो गए, आप राजा बन गए हो, आपको सब पता चल गया है कि कैसे करना है। अब इंग्लिश में डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब तो पढ़ा सकते हो। video player, play video button, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये खामा में टेंस को बढ़ा देने वाली बात है। इसके टाइप का कोई खास रेलेवेंस नहीं है, इस्तेमाल करने में भी काफी कम इस्तेमाल होता है ये टेंस, लेकिन इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें सब कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया ये टेंस है, क्योंकि इसके नाम में दोनों ही आ जाते हैं, परफेक्ट भी और कंटीन्यूअस भी। अब सर हम क्या समझे इसको, तो आप ये समझे कि ये जो कंटीन्यूअस टेंस है जो कि परफेक्ट है, इसको लिख भी लो, ये कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस है जो कि परफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी कंटिन्यूटी है ना, ये जो दिल की धड़कन चल रही है, तक धक धक ये जो हो रहा है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है, यानी हमें मालूम है कि ये कब से चल रही है। तो इसलिए इसका नाम दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कि हमें मालूम है कि ये काम कब से चल रहा है, इसकी टाइमिंग हमें पता है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा टेंस है, आपने जैसे ही देखा समझ में आया और एकदम आपने फटाक आंसर दिया कि ये तो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने आपसे फिर कहा कि अब एक और एग्जांपल सुनो। मैंने आपसे कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अब ये कौन सा टेंस है, आपने फिर जोश के साथ कहा सर ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने कहा गलत जवाब, आप फंस गए। अब मछली फंसी जाल में, यही फंसते हैं हम एग्जाम में, क्योंकि जब हमने कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मालूम है कि मैं पढ़ाने का काम कब से कर रहा हूं, कि कंटिन्यूटी जो है वो मुझे मालूम है। यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि हमें जब मालूम हो कि कोई काम चल रहा है और वो कब से चल रहा है, तो ये जो ये लैंडमार्क समझ लो इसको, या कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको कौन सा टेंस बोलेंगे, बोलेंगे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो यहां परफेक्ट का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, फिर से वही वाली बात कि हमने इसमें लॉजिक देखा, हमें पता चला कि इसका नाम ये क्यों है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन किसके साथ आएगा, तो आप बहुत समझदार हो, हैज बीन तो हैज हमने अब तक कहां लगाया था, सिंगुलर्स के साथ, वही रूल है, हैज बीन लगा दो सिंगुलर्स के साथ, हैव बीन किसके साथ आएगा, अरे वही रूल है, प्लूरल्स के साथ और आई के साथ, कोई बदलाव नहीं है। आ गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। फिर आप अपनी कलाकारी दिखाओ, आपके अंदर का साइंटिस्ट फिर से निकल के आएगा और कहेगा कि अफर्मेटिव अगर सेंटेंस का टाइप है तो मैं सबसे पहले इंग्लिश बना दूंगा सब्जेक्ट की। वेरी गुड, सब्जेक्ट सबसे पहले रख दो, उसके बाद रखूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जरा संभल के दोस्त, क्योंकि यहां हैज हैव के बाद बीन है, पूरा हैज बीन इकट्ठा नहीं आएगा, इनको जुदा कर दिया गया, हैज बीन को जुदा कर दिया गया, ठीक है। तो हैज हैव लगाओगे फिर बीन आएगा, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए, हम फर्स्ट लिखा है, सब फर्स्ट लिखा, ये तो परफेक्ट था नहीं भाई, परफेक्ट कंटीन्यूअस था, काम तो चल रहा है, और जब भी काम चल रहा हो मुझे मालूम है आएगी तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या हमने अच्छे से समझा इसको, बिल्कुल। तो यहां आ गया आईएनजी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और एक मजेदार बात क्या आ जाएगी कि लास्ट में आएगा सिंसियर फोर। अब ये क्या है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आइए एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा सर इसकी कोई पहचान तो बताई नहीं, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में ऐसे पहचानेंगे कि काम तो चल रहा होगा लेकिन कोई टाइम दिया हुआ होगा कि इस टाइम से चल रहा है। जैसे ही टाइमिंग दी हो तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर ये तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, रूल वो वाले लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैक इंग्लिश बना लेता हूं। मैक इंग्लिश क्या होगी, मैक इंग्लिश बन जाएगी आई, और आई के साथ क्या आएगा आपका, आई के साथ आपका आएगा हैव बीन,
और फिर क्या आएगी वर्ब, वर्ब क्या इसमें इंतजार करना, आई हैव बीन, वेट, और वेट के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, और लास्ट में सिंस फॉर का इस्तेमाल है, वो कैसे होगा? तो गाइस यहां पर एक टाइमिंग दी गई होती है कि नहीं? हाँ, सुबह, शाम, रात, 2 घंटा, 1 महीना, 1960, 2000, 2 मिनट, कोई भी टाइमिंग दी गई होगी, उस टाइमिंग से पहले लग जाएगा सिंस या फॉर। अब एक और सवाल, सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ? सिंस आएगा डेफिनेट टाइमिंग के साथ, जो टाइमिंग पक्की है, मुझे पता है, यानी जिन्हें मैं अच्छे से समझ सकता हूं, हाँ ये यही है, एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने कोई तारीख बोली, मैंने कहा 24 अक्टूबर 1960, अब ये तारीख पक्की है, मैंने कहा 10 दिन, क्या ये पक्की है? 10 दिन कहां देखते हो? 10 दिन तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि 24 अक्टूबर 1960 ये पक्की टाइमिंग है, तो पक्की टाइमिंग के लिए आप लगाओगे सिंस, और जो पक्की नहीं है उसके लिए लगाओगे फॉर। इसको भी एग्जांपल्स करते हैं हम और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर क्या था, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, सुबह को हम मानते हैं एक पक्की टाइम, क्योंकि डेफिनेट है कि सुबह, सुबह एक डेफिनेट टाइमिंग है, सुबह, रात, शाम, इन सबके साथ लगेगा सिंस। तो अब क्या आएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, लगा सिंस, और फिर वो टाइमिंग आ गई सिंस मॉर्निंग। आइए अब अगला देख लेते हैं। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, अब इसमें भी कोशिश कर रहा है, कब से कर रहा है? 2 दिन से कोशिश कर रहा है। लिखो ना, ही हैज बीन, लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। उसके बाद कोशिश करने की ट्राई, ट्राई के साथ चला जाएगा ट्राई, ही हैज बीन ट्राइंग। अच्छा 2 दिन है, अब सिंस लगाओ क्या फॉर लगाऊं? मैं लगाऊंगा रूल, जी हाँ, रूल के हिसाब से चलूंगा। अब ये जो 2 दिन है, क्या पक्की टाइमिंग है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? 2 दिन कौन से, ये मुझे मालूम नहीं है। अगर यहां लिखा हुआ होता कि 2 दिसंबर, तो मैं कहता हाँ 2 दिसंबर तो कैलेंडर की एक पक्की डेट है, लेकिन 2 दिन तो कोई भी हो सकते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 डेज। तो ये भी हमने कर लिया जी। अगला सेंटेंस है, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली में तो रह रहे हो, कंटीन्यूअस तो है, लेकिन 1980 से है, तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको बनाते हैं ना, तो तुम की इंग्लिश में क्या लिख दूंगा, यू के साथ हैज बीन लगा देता हूं। नहीं ना, यू के साथ लगेगा हैव बीन। ठीक है, बिल्कुल सही बात, यू के साथ लगेगा हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है। यू हैव बीन रहने की इंग्लिश होती है लिव, रिसाइड, जो भी आप लगाना चाहो। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और अब क्या लगा दूं, 1980 है, सिंस लगाऊं के फॉर, आपको मालूम ही है 1980 पक्की टाइमिंग है, सिंस लगा दोगे सिंस 1980। तो इस तरह हमने इन एग्जांपल्स की मदद से इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। इसमें आपके कहीं ना कहीं सिंस वर्सेस फॉर की प्रीपोजिशन के रूल भी साथ में खत्म हो रहे हैं, तो ध्यान से इसको आप एक बार पढ़ लेना। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, नॉट लगता है, बस वही रूल जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं ना, वही लगेगा। बस नोट में भी थोड़ा सा दिक्कत है, बीन के बीच में नॉट लगेगा। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल तो आ ही नहीं रहा है, वो तो ठीक है भाई, नहाने का काम तो चल रहा है भाई साहब, लेकिन अगर 1 दिन की बात होती तो ठीक है, वो 2 दिन से, यानी टाइमिंग दे दी, 2 दिन से नहीं आ रहा। कहां जा रहा है आपका लड़का? तो देखते हैं कहां जा रहा है आपका बेटा। 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, बनाते हैं इंग्लिश, योर सन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। योर सन आपका लड़का एक है, क्या लिखा मैंने, हैज बीन, हैज लगा दिया। अच्छा गलती हो गई, नॉट तो सर आपने लगाया ही नहीं, तो इसको हटाओ और लिखो क्या, नॉट। योर सन हैज नॉट बीन, और आने की क्या होती है, कमिंग। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, और कब से नहीं आ रहा? 2 दिन से। कौन से 2 दिन मुझे मालूम नहीं है, तो क्या लिखूंगा, फॉर 2 डेज। सिंपल। आगे आ जाओ। प्रियंका शाम से अपना लेसन याद कर रही है। कब से लेसन याद कर रही है सर? शाम से याद कर रही है, अब तक याद नहीं हुआ। ठीक है, इसकी बना लेते हैं, क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, यहां लिख देते हैं साफ साफ, प्रियंका, और प्रियंका सिंगुलर है तो मैंने इसलिए लगाया इसके साथ हैज नॉट बीन। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न के लिए क्या लग जाता है, आईएनजी लगेगा। क्यों लग जाता है जी? क्योंकि कंटीन्यूअस है, हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, और शाम से, शाम के लिए हमने पढ़ा डेफिनेट टाइमिंग, हम लगाएंगे सिंस इवनिंग। अच्छा देखो एक बार इसको पढ़ के देखते वीडियो, प्ले वीडियो बटन, और यूज करना शुरू कर दो। अच्छा इसके इंटरव्यू होंगे, बिल्कुल होंगे, रूल वही वाला, वही पुराना रूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी हां, सबसे पहले हैज लगाया कि नहीं, लगा दिया, फिर लेकिन सब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद बीच में बीन आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल सा, वो आप देख लेना। बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। एग्जांपल के साथ समझेंगे। क्या तुम 10 साल से यहां काम कर रहे हो? 10 साल, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्यों ये यहां पे 10 साल की टाइमिंग आ गई, इसलिए हम बोलेंगे कि कौन सा कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। शुरू में क्या आ गया, यानी नॉर्मल इंटरोगेटिव है, तो अब इसका हम सबसे पहले लिखेंगे हैव यू बीन वर्किंग हियर, और 10 साल के लिए क्या लगा दूं, सिंस लगा दूं क्या? नहीं सर, सिंस नहीं आएगा, यहां आएगा फॉर। क्यों आएगा? क्योंकि 10 साल पक्की टाइमिंग नहीं है, और पक्की टाइमिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल, अगर यहां पर 10 साल ना होता और यहां होता 10 जनवरी, तो क्या फॉर लगा रहता? अगर हमारे क्वेश्चन में 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, तो क्या सेंटेंस यही बना रहता? जी 10 जनवरी कोई पक्की टाइमिंग है, डेफिनेट है, कैलेंडर में दिखती है, बिल्कुल दिखती है। क्या यहां पे सिंस लगना चाहिए? जी हां लगना चाहिए, तो लगा देंगे फॉर, हटा देंगे इस कंडीशन में, यहां फॉर हटा देंगे, यहां क्या लग जाएगा, फिर सिंस लग जाएगा। तो ये तो इंटरोगेटिव था। अच्छा डबल इंटरोगेटिव कराने की क्या मुझे जरूरत है इसके अंदर? डबल इंटरोगेटिव पहली बात तो बहुत कम प्ले वीडियो जाएगा, फिर सिंस लग जाएगा। तो ये तो इंटरोगेटिव था। अच्छा डबल इंटरोगेटिव कराने की क्या मुझे जरूरत है इसके अंदर? डबल इंटरोगेटिव पहली बात तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसका रेल इस्तेमाल होता है। इसके आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एक बार बना के जरूर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज है, स्ट्रक्चर में इतना बड़ा चेंज है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आपके कानों में से धुएं निकलने लगेंगे, बहुत बड़ा चेंज। अब देखते हैं क्या होगा, जल्दी से देखिए, हैज हैव पूरा रब करते हैं और जल्दी से हम कर लेते हैं। हाँ हो गया, आरडब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आया? ये आया कि काम जो हुआ है उसकी टाइमिंग तो है पास्ट में, यानी बीते हुए टाइम में। वो काम कितना हुआ है वो है इंडेफिनिट, यानी वो डेफिनेट नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि कितना हुआ है। आमतौर पर पास्ट